वेलकम टू पीयूष एकेडमी। आज हम सभी देखेंगे मैथमेटिक्स को अपनी रियल लाइफ में कि हम उसे कहाँ कहाँ और किस तरह यूज़ करते हैं, और जो हमें वो टफ लगता है तो हम देखेंगे कि वो कितना इजी सब्जेक्ट है, और हम इसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे कि हम इसे कहाँ कहाँ और किस तरह यूज़ करते हैं, और इसमें जो फॉर्मूलेज जो टर्म्स होते हैं वो हम यूज़ करके इसे कितना ईजी और कितना सॉल्वेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या सब्जेक्ट है अपना? गणित, जैसे हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक टॉपिक से, जो कि है अपन सीखते हुए देखते हुए आते हैं कि सभी लोग शॉपिंग करते हैं, उन्हें शॉपिंग करना पसंद होता है। तो हम यहाँ पे उसी का एक एग्जांपल ले रहे हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो हम देखते हैं। आप मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए, ठीक है, वहाँ पे एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास फैंस हैं, बहुत सारे फैंस हैं, ठीक है। तो उसको एक फैन पता है कितने का मिला? 1000 रुपये का। कितने का मिला? 1000 रुपीज़ का। ठीक है, कितने का मिला उसे? तो ये इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। इसका क्या हुआ? ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हमने इस शॉपकीपर ने क्या किया? इसको सेल किया, मतलब इसको बेचा। तो वो क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस, यानी कि इसका विक्रय मूल्य। ये क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य, और ये क्या हुआ? इसका विक्रय मूल्य। तो ये कितने का था? 1000 का। ठीक है, कितने का था? 1000 रुपये का था। और सेल कितने में किया इसे? उसने 1200 रुपये में किया। कितने में? 1200 रुपीज़ में इसने सेल किया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपना? जिस पर वो खुद परचेज करता है, या जिस पर वो वस्तु उसने खुद ने खरीदी होती है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो होता है जिस पर वो उसको बेचता है, सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक शॉपकीपर ने एक फैन कितने का लिया था? 1000 रुपये का लिया था, और उसने बेचा कितने का? 1200 रुपये का। तो यहाँ पर ये आंकड़े जो हैं, ये जो नंबर्स हैं वो छोटे हैं, तो हम इसका कैलकुलेशन इजीली कर पा रहे हैं। लेकिन जब आंकड़े बड़े होते हैं तो हमें मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे सूत्र या ऐसे फॉर्मूलेज दिए हैं जिसकी हेल्प से हम फटाफट इसे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, लाभ निकालना है हमें। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका प्रॉफिट ही हो रहा है ना। 1000 का था, 1200 में बेचा, तो उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमने लिखा जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो है 1200 रुपये, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है 1000 रुपये। मान लीजिए वो फैन कितने का था? 1200 का बेचा उसने और 1000 में खरीदा था। तो 1200 माइनस 1000, तो हमें यहाँ से उसका प्रॉफिट मिला, हमें उसका लाभ मिला कितना? 200 रुपये। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है, सामने वाला अपन से पूछता है कि आप बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, लाभ का प्रतिशत कितना मिला उसे। तो हम यहाँ पे उसके लिए भी हमें मैथमेटिक्स ने इतना यूजफुल फॉर्मूला दिया है कि हम उसे यूज़ करके फटाफट इसे निकाल सकते हैं। तो हमें लाभ परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, हमेशा लाभ और हानि जब भी हमसे निकालने को बोलता है तो वो हम किस प्राइस पे निकालते हैं? जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो लाभ क्या मिला हमें? 200 रुपये। ठीक है, हमने 200 लिखा, और यहाँ पे हमने 100 लिखा, बटे में हमने क्या लिखा? कॉस्ट प्राइस, जो अपना क्या है? 1000 रुपये। ठीक है, तो हमने इसे 1000, अब इसे हम कैंसिल कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये, और ये से ये। तो कितना हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 20%। यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ था 200 रुपये का, और वहाँ पे हमें पूछा गया कि उसका परसेंट बताइए, तो वो कितना होगा? 20%। ठीक है, तो हमने रियल लाइफ में हमने क्या देखा? एक सेल्समैन का एग्जाम्पल देखा, एक शॉपकीपर का एग्जाम्पल देखा कि उसने एक फैन को 1000 में खरीदा और 1200 रुपये में बेचा, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? कितना? तो ये जो शॉपकीपर होता है उसको इतना पता नहीं होता मैथमेटिक्स के बारे में, बट वो फिर भी इस कैलकुलेशन को इजीली कर पाता है और इसे सॉल्व कर पाता है। ठीक है, इसे सॉल्व कर पाता है। तो अपन तो मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं तो अपन कर ही सकते हैं। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जो कि अपन रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलेंगे हम। सब्जी वाला देखा होगा आपने, देखा होगा ना सब्जी वाला।
उसको क्या, उसको वो तो वैसे भी मोस्टली सब्जी वाले एजुकेटेड तो होते नहीं है, मोस्टली अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या हुआ, एक सब्जी वाला है वो, उसको केजीज के बारे में पता होता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। तो हमें भी पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं, ठीक है। तो उस सब्जी वाले को ये पता होता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, ठीक है, और वो इजीली सब्जी को सेल कर पाता है, ठीक है। मान लीजिए पोटैटो है, कोई सब्जी है, वो 20 रुपए किलो है। कितने रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, ठीक है। तो वो एक लेडी है, वो बोलती है कि मुझे ½ केजी पोटैटो चाहिए, ½ केजी आलू चाहिए, तो वो उसको बता पाता है कि वो कितने का होगा, 10 रुपये का होगा, क्योंकि 1 किलो का प्राइस कितना है अपने पास, 20 रुपये। तो आधा किलो का प्राइस क्या हो जाएगा अपने पास, 10 रुपये, ठीक है। आधा किलो का प्राइस उसका हाफ हो जाएगा। तो वो उसको ये पता भी नहीं होता कि किलोग्राम और ग्राम क्या होता है, बट फिर भी वो इसे आसानी से कर पाता है, तो हम तो उसे आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपनी लाइफ से जुड़े हुए कुछ और एग्जांपल्स। मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, आपका घर है, ये आपका कोई घर है, ठीक है, ये आपका घर है। मुझे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती, बट फिर भी देख लीजिए, ये कोई एक आपका घर है और यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टावर, ठीक है। ये दोनों ऐसे बने हुए हैं, टावर और घर। हाँ, सो यहाँ पे हमें पता है कि टावर की लेंथ अपन को पता है, मतलब सॉरी लेंथ नहीं, टावर की हाइट अपन को पता है, कितनी ऊंचाई पता हुआ है। तो हमें हाइट पता है इसकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या दी हुई है, 12, और इसका बेस मतलब आधार क्या दिया हुआ, घर से उसका डिस्टेंस हमें पता है कितना है, मान लीजिए 5 है। कितना है, 5 है, ठीक है। घर से इसकी दूरी कितनी है, 5, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इस टावर से इस घर तक हमें कितना लंबा केबल चाहिए, कितना लंबा केबल चाहिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ऐसे करके एक विकर्ण ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। मान लीजिए एक लाइन खींच ली हमने, ठीक है। तो हमने एक लाइन खींची, अब हमें इसको बताना है कि कितना होगा और कितना लंबा केबल हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें मैथमेटिक्स में फिर एक यूज़फुल फॉर्मूला दिया है जिसे हम यहाँ पे यूज़ करके फटाफट बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें कितना लंबा और कितना लंबा केबल चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको कोई नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया इसे A, B और C। क्या नाम दिया, A, B और C। तो हमें पता है मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिससे हम पता कर लेंगे कि हमें कितना लंबा केबल चाहिए कि हम घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले पाए, ठीक है। तो मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस का वर्ग इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस ट्रायंगल पर अप्लाई किया, इस ट्रायंगल पर लगाया, त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABC में। तो हमें दिख रहा है कि इसका जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है वो कितना है, वो है, तो अपन इसको जो अपन ने नेम इसको दिए हैं वो अपन उसको अप्लाई करते हैं पहले यहाँ पे। तो कर्ण क्या है अपना, AC है, अपन को इसको फाइंड भी करना है। AC का वर्ग बराबर अपन का लंब क्या दिया हुआ है, अपन को AB दिया हुआ है, लंब क्या दिया हुआ है, AB। अपन ने यहाँ पे क्या रखा, AB का वर्ग, और अपन को आधार क्या दिया हुआ है, BC, ठीक है। तो अपन ने BC का वर्ग कर दिया। अब अपन को पता है, अपन को कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, अपन को केबल की लेंथ फाइंड करनी है। मान लीजिए ये 12 है, ये 12 है अपना,
12 का वर्ग, अपन ने इसको पहले ही डिफाइन कर दिया था कि ये 12 है। ए बी क्या है अपना 12 प्लस बी सी क्या है अपना 5, ठीक है, बी सी क्या है अपना 5 का स्क्वायर। तो अपन इसे जब सॉल्व करेंगे तो 12 का वर्ग क्या होता है, 12 इंटू 12 क्या होता है 144, क्या होता है 144, ठीक है। और अपना 5 का वर्ग क्या होता है 25, ठीक है। ये हमने क्या करा, बस इसका वर्ग करके वैल्यूज रख दी, ठीक है। तो अपन AC का वर्ग अपन को फाइंड करना है। AC का वर्ग क्या होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 169, ठीक है। और जब हम स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए AC बराबर रूट के अंदर 169, तो हमें AC की वैल्यू जो मिल जाएगी, ये किसका रूट होता है 13 का। तो हमें AC की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 13 मिलेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने केबल की लेंथ को कितने आसानी से निकाल लिया। तो हमें जब अगर मैथमेटिक्स से जुड़े कुछ फॉर्मूलेस, कुछ टर्म्स आते होंगे तो हम कोई भी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन ज़रा में कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल देखा। अब हम आगे चलेंगे, हम चलेंगे अपने इंटीजर्स पे। इंटीजर्स तो आपने देखे ही होंगे, नंबर लाइन भी सुना ही होगा। तो हम उसी को अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करते हुए आपको मैं एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल दूंगी मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करता हुआ। हमने नंबर लाइन देखी है, सुनी भी है, संख्या रेखा, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, मिडल में क्या होता है, एक 0 होता है, मध्य में एक 0 होता है। इसके जब हम दाईं ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 4, जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप ले सकते हैं। अपन ने इस तरफ लिया -1 -2 -3 और -4, जहाँ तक आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ये क्या होती है, नंबर लाइन। क्या होती है ये, नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा, ठीक है। जब हम संख्या रेखा में दाईं ओर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या मिलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जब हम उसमें बाईं ओर जाते हैं, जब हम इसके बाईं ओर जाते हैं, जब हम राइट साइड जाते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिले, जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें मिलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या मिलते हैं हमें, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जब हम मिडिल की बात करते हैं, बीच की बात करते हैं, तो ये क्या होता है अपना 0 इंटीजर। क्या होता है अपना 0 इंटीजर, क्या होता है 0 इंटीजर, ठीक है। तो ये हमें पता ही होता है, हमें ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि नंबर लाइन में हम जब दाईं ओर जाते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं, बाईं ओर जाते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, और बीच में जो होता है वो होता है शून्य पूर्णांक या 0 इंटीजर, ठीक है। तो हम इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इसे ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमने 0, यहाँ पे हमने 0 को डिफाइन किया कि ये 0 है, 0 को दर्शाया। हाँ, अपन ने 0 को मान लिया, माना है, ठीक है। 0 को मान लिया अपन ने 20,000, ठीक है। 0 को अपन ने मान लिया 20,000। सपोज करो कि 0 क्या है 2,000 है, ठीक है। मान लो कि एक गांव है, ठीक है, एक गांव है जहाँ पर कभी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, कभी जनसंख्या डिक्रीज होती है। मतलब ये गांव की जनसंख्या है, क्या है ये, एक गांव की जनसंख्या या पॉपुलेशन है। तो वो जब इंक्रीज होती है या बढ़ती है तो हम उसे पॉजिटिव इंटीजर में शो करते हैं, और जब उस गांव की जनसंख्या डिक्रीज होती है तो हम उसे नेगेटिव इंटीजर में शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर साइड क्या होंगे अपने पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पे अपने होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये क्या है, अपन ने 20,000 माना इसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है गांव में, कभी क्या हो रहा है, कभी गांव में अदर सिटी से या अदर गांव से कोई लोग आकर बस रहे हैं,
तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, या बच्चों का जन्म हो रहा है या बच्चे जन्म ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और दूसरी बात, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डिक्रीज कब होती है, कम कब होती है, जब क्या होता है कि किसी गांव में बच्चे या किसी गांव के पर्सन की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी भी तरह से, या फिर गांव के लोग वहाँ से निकल कर किसी अदर सिटी में या अदर कंट्री में बस जाता है, तो क्या हो रही है, उस गांव की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो हमने यहाँ क्या किया कि ये 20,000 है, और जब गांव की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए 2,000 डिक्रीज हो रही है, तो हमने इस तरफ शो किया, और जब 2,000 इंक्रीज हो रही है तो हमने इस तरफ शो किया। ठीक है, डिक्रीज वाले को हमने नेगेटिव में शो किया और इंक्रीज वाले को हमने पॉजिटिव में शो किया। अब क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं आराम से कि कब उस गांव की जनसंख्या बढ़ रही है और कब उस गांव की जनसंख्या घट रही है। इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर्स का यूज़ किया कि हम उसे देख पाए कि कहाँ कैसे इजीली हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लिया, आपको समझ आया होगा मुझे लगता है कि कब इसकी जनसंख्या बढ़ी। अब यहाँ पे मान लो 2,000 बढ़ गई, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 है ये, तो 20,000 में 2,000 और ऐड कर दो। ठीक है, तो और डिक्रीज होगी तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस मतलब इससे 20,000 से ये 2,000 कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रियल लाइफ को इंटीजर्स में देखा, रियल लाइफ में हमने देखा कि इंटीजर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको रियल लाइफ में आपको बताया कि कैसे मैथमेटिक्स का हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़फुल होता है। कोई भी जो लोग होते हैं, मतलब सभी लोग एजुकेटेड नहीं होते, सभी पढ़े लिखे नहीं होते, बट उनको पता होता है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स सभी जानते हैं। मान लीजिए एक टेलर है, उसको कुछ भी नहीं आइडिया होता है कि मैथमेटिक्स होती क्या है, बट वो जब भी कोई ड्रेस या कुछ भी बनाता है तो उसे इंचेस का नॉलेज होता है, वो नाप कर ही करता है, बिना नापे तो वो कर नहीं सकता। तो वहाँ पे भी मैथमेटिक्स यूज़ होती है। दूध वाले को ले लीजिए, वहाँ पे वो लीटर्स का यूज़ करता है। किसी भी चीज़ को, कोई टेबल बनानी है तो उसे भी बिना नापे आप बना नहीं सकते। मैथमेटिक्स हर जगह अपनी रियल लाइफ में, और हम किसी न किसी तरह उसको कर ही रहे हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी, उसको पता होता है कि कितने रुपए की टॉफ़ी लेके आनी है और कितने रुपए वापस लेके आना है। ठीक है, तो हम सभी किसी न किसी तरह से मैथमेटिक्स से जुड़े ही हुए हैं। तो हमने यहाँ पे मैथमेटिक्स को अपनी रियल लाइफ में देखा। अब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे मैथमेटिक्स के चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो आप सभी को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है वो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए और उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।